बेसिकली इसका मकसद ये नर्सरी के अंदर ये डिवाइस जो है इसको कहते हैं सिरिंज पंप, सिरिंज को चलाने वाला पंप है। ये एक मशीन है जो सिरिंज में भरे हुए टीके को, सिरिंज में भरी हुई दवाई को, सिरिंज में भरे हुए फ्लूइड को हमारी डिजायर्ड स्पीड पे चलाता है। और इसका नर्सरी में खास तौर पे रोल ये है कि इसमें आपने नियोनेट्स में आप बहुत लंबी लंबी डाइल्यूशन नहीं दे सकते। एक बच्चा है जिसको 3 मुख्तलिफ इंजेक्शन ऐसे चल रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट चल रहा है, लिरेस चल रहा है, फिर एक एंटीबायोटिक भी कोई ऐसा चल रहा है जिसको ज्यादा डाइल्यूशन की, या पेओना चल रहा है, कैफीन चल रहा है, तो 4 उसकी 10-10 ml की डाइल्यूशन आप बनाएं या 15-15 ml की, तो 40 ml फ्लूइड तो उसका यहीं पे लग गया सारा। तो 10% उसको कब देंगे, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करेंगे? तो वहां ये कंपल्सरी इक्विपमेंट है कि आपने वो चीज जो सिर्फ इसलिए कि उसे स्लो स्लो चलाया जाए आधे घंटे में खत्म करनी है, तो आपको ज्यादा से 15 सीसी में ब्यूरेट बनानी पड़ी, उसकी निस्बत आप 3 सीसी में डाइल्यूट करके 5 सीसी में डाइल्यूट करके वो आप उसको इस स्पीड पे चला दें कि वो स्लो हो जाए। दूसरा, आपने कंटिन्यूस इन्फ्यूजन अगर चलानी है, कार्डिक सपोर्ट पे होता है कोई बच्चा, ठीक है, कार्डिक सपोर्ट अब राउंड द क्लॉक चलनी है, जो चीजें राउंड द क्लॉक चल रही है और मिनिमम आपने डाइल्यूशन में चलानी है। जिस तरह हमारे पास डोर्मिकम इन्फ्यूजन है, ठीक है, जो आते हैं हमारे पास झटकों वाले जो पेशेंट आते हैं उनमें हमने देनी है, या आइनोट्रोपिक सपोर्ट जिस तरह हम कार्डिक सपोर्ट देते हैं, डोपामीन, डोब्यूटामीन, एपिनेफ्रिन, उसको सिर्फ हम 24 ml में ही डाइल्यूट करके 1 ml पर आवर से चलाएंगे, पूरे 24 घंटे की खुराक उसकी एक ही दफा सेट होगी और वो सारा काम इसका। आप देखेंगे बच्चे का फ्लूइड अगर 100 ml बन रहा है तो उसमें से हमने सिर्फ 24 ml इस्तेमाल किया उसके 24 घंटे चलाने वाली दवाई के लिए, बाकी हमारे पास फ्री है, हम उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बेसिकली कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ एक स्विच लगता है, ऑन हो जाता है। ऑन ऑफ स्विच किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं। ये चल रही है लाइट, इसका मतलब है कि ये पावर आ रही है इसमें, अभी ऑन ये नहीं हुआ हुआ, ठीक है। आपको ऑन करने के लिए ये ऊपर ऊपर बटन है, ठीक है, इसको नजर ना आ रहा हो करीब से देख लें। अच्छा, ऑन करेंगे तो इसमें कुछ चीजें डिस्प्ले हो रही हैं, इधर बैटरी डिस्प्ले हो रही है, इधर स्पीड, रेट लिखा हुआ है ml पर आवर, ये देखिए नीचे छोटा सा एरो बना हुआ है ml पर आवर। बेटा करीब ले आओ इसको जो है ना, ताकि नजर आए, आपने भी करीब से देखना है तो करीब से देखना है। इसमें ये मुख्तलिफ तरह की एडजस्टमेंट होती है। एक है रेट ml पर आवर, कितने ml फी घंटा की स्पीड पे चलाना है। एक है टाइम, टाइम भी आप सेट कर सकते हैं कि ये इतने घंटे इतने मिनट के लिए चले, उसके बाद वो खुद ही स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है ना, अच्छा इधर एक लफ्ज लिखा हुआ है साइज, ठीक है, ये डिटरमिन करता है ये सिरिंज किस साइज की है, ये आपको खुद नहीं एंटर करना पड़ता, जब आप सिरिंज इसके अंदर फिट करेंगे वो खुद ही साइज भी डिटेक्ट कर ले, ठीक है। चौथे नंबर पे नीचे ये डोज रेट, ड्रग मैस है, बॉडी वेट वगैरह, वो दूसरी चीजें आप बॉडी वेट के हिसाब से भी इसको दे सकते हैं। अच्छा आप देखें 1 2 3 4 5 ये डिजिटल जो है वो लगा हुआ है, टच बटन है जिससे रेट सेट किया जा सकता है, टाइम सेट किया जा सकता है नंबर्स के साथ। एक ये प्ले और पॉज वाला बटन है चलाने के लिए और रोकने के लिए, ठीक है। और इससे कोई भी सेटिंग ओके करनी है तो वो सिरिंज मोड जो है वो साइकिल करने के लिए ये है। अच्छा इसमें हमने बेसिकली ये इसके साथ ना कंपेटेबल सिरिंजें होती हैं कुछ, 5 ml लगा दें इसमें, 10 ml लगा दें, 50 ml लगा दें, ये चल जाती हैं। कभी कभार डिपेंड करता है आपका कौन से मॉडल का सिरिंज पंप है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें जो है ना उसकी कंपेटेबिलिटी होती है। अब ये सिरिंज है, इसमें सपोज हमने 5 ml डाल दिया फ्लूइड, कोई भी ड्रग डाल दिया, ये इसको उतार के इसका सर्किट हम कैसे बनाएंगे, हमें एक चाहिए 3 वे, ठीक है, 3 वे की एक साइड पे सिरिंज लग जाएगी, ठीक है। 3 वे को आपने अटैच करना है एक ड्रिप सेट के साथ, ये ड्रिप सेट है और ड्रिप सेट को आगे से काटा हुआ है, आप ये देखें सिर्फ ये वाला पोर्शन है,
ये है इसका जो एडजस्टर है, और दरमियान से पाइप कहीं से भी काट लें, छोटा सर्किट बनाना है, बड़ा बनाना है कि बच्चे तक पहुंच जाए। इसके साथ 3 वे अटैच कर दिया। अच्छा, ये सारा जो है एयर फ्री होना चाहिए पहले से ही। इसमें नॉर्मल सलाइन या जो भी चीज आपने डिस्टिल्ड वाटर पहले से डाल देना। अच्छा, इसके साथ या यही वाली ड्रग आप पहले इसके अंदर भर लें यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, अच्छा सिरिंज एडजस्ट करने का ये एक लीवर साइड से दिखाओ बेटा, ये इसको खींचे, इसके अंदर सिरिंज एडजस्ट होती है। खोल के आप यूं भी कर सकते हैं, ये लॉक हो जाएगी। उतनी देर आपने देखना है सिरिंज मेरी, ये देखें इस एंगल पे फंस रहा है ये आपका जो है 3 वे। तो आप इस एंगल पे नहीं लग रही, ये चीज सीधी होनी चाहिए, इसके साथ अलाइंड होनी चाहिए। इसको प्रेस करके आप पीछे भी कर सकते हैं, इसको पहले पीछे कर दें। ये जो विंग्स है ना इसके, ये इसके अंदर फिट होने चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस आ रही है, आप इस एंगल पे डाल दें ये। अब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही, 3 वे भी अलहदा हो गया, बाहर को आ गया। यहाँ पे विंग्स इसके लेवल पे डाल के इसको आपने इसको छोड़ देना, या ये अब सिरिंज इसके अंदर आ गई, ठीक है। इसके बाद ये ओपन करके आप ये देखें, इसके अंदर ना, इसके अंदर फंसाना है इसका ये वाली जगह, लेकिन ऐसे नहीं कि प्रेस करें तो सारी आगे से लीक आउट हो जाए। आपने इसको जरा स्टेबल करके, ये इसने बेसिकली इस बटन को प्रेस करना होता है, तो आपने इसके साथ इसको सपोर्ट दे के ये, अब आप देखें हमारी सिरिंज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर एडजस्ट हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी ये हमने पॉज किया हुआ, अब इधर दिखाएं जरा, एलसीडी पे दिखाएं। ये मैंने इस पे कोई सेटिंग एडजस्ट नहीं की, मैंने सिरिंज सिर्फ फिट की है, उसने खुद ही इधर साइज पे 10 लिख दिया। उसे पता लग गया 10 सीसी की सिरिंज मेरे अंदर एडजस्ट की हुई। 5 सीसी की डालेंगे, इधर 5 लिखा हुआ है। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ यहाँ रिंग स्टेबल किए हैं, इसको रखा है, और इसके अंदर बैक प्लंजर जो है ना इसके साथ अटैच किए, वो खुद ब खुद ही उसने साइज भी डिटेक्ट कर लिया। अब मैं इसको चलाना चाहता हूँ 5 ml/घंटे की स्पीड पे, मैं इधर करूंगा 5, ये देखें 5 ml, ठीक है, ओके। और इसको प्रेस कर देंगे। अच्छा, ये देखें, जब ये चलना शुरू हो जाए ना, एक तो ये ब्लिंक होने लग जाती है लाइट, और इसका प्लंजर ऐसे आगे जाना शुरू हो गया, नजर आ रहा है, इस वक्त ये ऑन है। अब ये इस स्पीड पे चलेगा कि ये 1 घंटे में सिर्फ 5 ml आगे पहुंचाएगा खुद ब खुद ही। ये इसके अंदर आ गया। अब इस जगह को आपने बच्चे के साथ आईवी लाइन के साथ अटैच किया होगा, ठीक है। ये 5 क्या है उमर, ml क्या, 5 ml देगा टोटल। ये 5 स्पीड है। देखो ये 5 क्या चीज है, जिस चीज के ऊपर ये एरो लगा हुआ है, ये निशान नजर आ रहा है, ये 5 रेट बता रहा है, ml/और। अब बेशक इसमें 10 ml भी भरा होता, अगर मैंने 5 स्पीड की है, उसने 5 ml/और पे देना था, 2 घंटे में 10 ml दे देना था उसने, ठीक है। ये स्पीड सेट की हुई है हमने, ठीक है। यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो नीचे वाले इस पे जिस पे एरो है ना, वो वाला पैरामीटर ये डिटरमिन कर रहा होगा। आपकी मर्जी, आप रेट के हिसाब से दे दें, आपकी मर्जी आप टाइम के हिसाब से दे दें, हम उसके हिसाब से, रेट हमारे लिए फिजिबल रहता, हम रेट एडजस्ट करके तो इसको चला देते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो 3 वे है, 3 वे ओपन होना चाहिए उस साइड पे, ठीक है। ये ना यहाँ से ब्लॉक किया हुआ है या यहाँ से बंद की हुई है, ठीक है, तो कहीं पे भी रुकावट आएगी, ये अलार्म दे देगा खुद ब खुद ही, ठीक है। अच्छा, यही सारा कुछ करते करते अगर ये एम्प्टी हो गई है, खाली हो गई है, फिर भी ये अलार्म बजाएगा, फिर भी अलार्म देगा कि भाई दोबारा फिल करो, ड्रग जो भी है दोबारा फिल करो, मेरा काम खत्म हो गया। फिर आप उसको आराम से इसी तरह स्टॉप करके, ये देखें अब इतनी जा चुकी है, ठीक है। और अभी जो है वो चल रही थी, अब पॉज हो गई है। अभी ये सिरिंज यहाँ पे रुक गई है, प्लंजर, और ये वाली लाइट भी स्टेबल हो गई है, इसका मतलब अब मैंने रोक दी है। अच्छा, कहीं से भी दोबारा आप चलाना चाहते हैं, आप इतनी देर एडजस्ट करना चाह रहे थे कोई और चीज,
कोई और दवाई लगाना चाह रहे थे, आपने रोक दिया पॉज करके, अब दोबारा प्ले करेंगे, ये दोबारा चल पड़ेगा। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है ना इसका यूज है। पॉज करके ऑफ करना होगा, आपने ये वाला बटन अच्छे तरीके से प्रेस करना है, ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, आपके साथ ये दाएं तरफ जो सबसे ऊपर ऊपर वाला कोने वाला जो बटन है ये है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक एक दफा इसको जो है ना सिरिंज को इसमें अटैच करना है और मुझे अटैच करके दिखाना है कि ठीक हुई है कि नहीं हुई।